हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक स्टाइलिस्ट डिफरेंट टाइप के पैंट आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसकी रिक्वेस्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आया था। मेरे सब्सक्राइबर ने एक पिक सेंड किए थे जिनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसको आप सलवार भी बोल सकते हो। ये एक डिफरेंट टाइप की पैंट है जिसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों डिफरेंट है। मैंने यहाँ पर पूरे जॉर्जेट साड़ी का यूज़ किया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कपड़ा आपका ट्रांसपेरेंट ना हो, यानी कि पतला ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें साड़ी में से 4 मीटर कपड़ा अलग कट कर लेना है, जिसमें हम पैंट रेडी करेंगे और इसमें दुपट्टा भी अटैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक बचेगा उसको हम दुपट्टे के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। अब ये हमारा ओपन साइड है, यहाँ पर हमारी फोल्डेड साइड है, इस तरफ हमारा टॉप पार्ट है और इस तरफ हमारी बॉटम पार्ट है। अब हम फोल्डेड साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो मेरी टोटल लेंथ है वो 41 इंच है रेडी। अब हम इसमें 2 इंच माइनस करेंगे जो हम ऊपर साइड बेल्ट लगाएंगे। उसके बाद ये 39 इंचेस होता है और मैं हाफ इंच सिलाई मार्जिन लूँगी जो मेरी ऊपर कमर की साइड फोल्डिंग होगी। मैं बॉटम साइड कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लूँगी क्योंकि बॉटम साइड मेरी लेस लगी हुई है और यहाँ पर मैं कोई फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लूँगी। अब हमें सिंपली 39.5 में निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ हम 2 इंच बेल्ट के लिए लेंगे जो टोटल हमारा 41 इंच रेडी हो जाएगा। यहाँ से आगे हमारी कमर का निशान रहेगा और बॉटम साइड हम पौंचे के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पर मेरी जो मोहरी है वो 8 इंचेस है, जिसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। टोटल मैं 10 इंचेस में मार्क करूँगी। जिस तरह से हमने यहाँ पर फोल्डेड साइड में लेंथ का मार्क किया था 39.5, इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी मार्क कर लेना है। सेम हमें 39.5 मार्क कर लेना है। अब इसी पॉइंट से हमें नीचे क्रॉच लेंथ मार्क करना है, यानी कि आसन के लिए हम लेंगे। यहाँ पर जितनी भी आसन है उसमें हम 2 इंच माइनस करेंगे बेल्ट के लिए और प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे जो हमारी हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे सिलाई दबेगी। तो टोटल मैंने यहाँ पर 14 इंचेस मार्क किया है। आसन के लिए सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से स्लैंट लाइन नीचे तक ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरे पॉइंट तक भी हम इसको मिला लेंगे। सारे निशान लगने के बाद हम इसी के अकॉर्डिंग कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी ये सलवार कटिंग हो चुकी है। अब इसमें से हम एक पार्ट को अलग कर लेंगे। देखिए, मैंने एक पार्ट अलग कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा टोटल 2 मीटर कपड़ा है। अब ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा फोल्डेड साइड है। हम एक साइड इसमें प्लीट लगाएंगे, फ्रंट साइड में हम प्लीट डालेंगे और बैक साइड में हम इलास्टिक लगाएंगे। फ्रंट साइड में हम प्लीट डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर आसन के साइड हाफ इंच हम सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे और फोल्डेड साइड में एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसको मेज़र करेंगे। यहाँ पर एक साइड में 39 इंचेस का कपड़ा है, यानी कि 1 मीटर। यहाँ पर हम प्लीट डालने के लिए सबसे पहले हम अपनी जो वेस्ट राउंड है उसका हम 1/4 करेंगे। यहाँ पर मेरी वेस्ट राउंड 36 इंचेस है और इसको मैं 4th में डिवाइड करूँगी और इसमें 9 इंचेस आता है तो 9 इंचेस का हम प्लीट लगाएंगे। यहाँ पर एक एक करके हम 9 इंचेस मार्क करते जाएंगे और एक एक प्लीट उठाते जाएंगे। हमें इसी पॉइंट तक प्लीट उठानी है। आपका वेस्ट का कोई भी साइज़ हो, आप सिंपली उसको 1/4 करेंगे और इसके बाद जो भी नंबर आपका आता है आप उतना ही प्लीट के लिए मार्क करते जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसमें प्लीट लगा लेंगे। बस ध्यान देना है हमें, बस और एक प्लीट उठाएंगे। यहाँ पर जो गैप आपको दिख रहा है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ 2 इंचेस का गैप है। यहाँ पर एक साइड में हमारी 3 प्लीट्स आई है। इसके बाद आप देख सकते हो ये जो इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा बैक के लिए टर्न हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 9 इंच मार्क कर लेंगे जो हमारी एक साइड में आएगी। यानी कि फ्रंट के एक पार्ट में हमारी 9 इंचेस आएगी और इसमें हम
ऊपर बेल्ट लगाएंगे और बाकी के कपड़े में हम इलास्टिक बनाएंगे। इसी तरह से हमारी ये एक पार्ट रेडी हो गई है। अब इस तरह से ये हमारी आसन साइड है। सेम इसी मेथड से हमें दूसरे साइड में प्लीट डालनी होगी। अब देखिए फोल्डेड साइड हमने मार्क कर लेना है और यहाँ पर आसन साइड हम 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे और इसके बाद से हम 9 इंचेस का प्लेट लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी के प्लेट भी उठा लेंगे और इसको पिन से सिक्योर करते जाएंगे। अब मेरी सारी प्लेटें बन चुकी है। अब इसको मैं मेजर करूंगी। यहाँ पर 9 इंचेस मार्क करूंगी क्योंकि दोनों साइड हमारे मिलाने के बाद 18 इंचेस रेडी होना चाहिए, जो कमर का हाफ होता है। देखिए इस तरह से हमारी ये दोनों इंटरफेस है। अब इसको ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद हम इनर लेग में प्लीट डालेंगे। जिस तरह से हम खजूरी सलवार में प्लीट्स डालते हैं, कुछ उसी तरीके से हम यहाँ पर चुन्नटे डालेंगे। हमें आसन के नीचे की ओर से चुन्नटे बनाएंगे। ये हमारा आसन है। अब इसके नीचे से हमें चुन्नटे बनानी होगी। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे जो हमारी सिलाई में दबेगी। अब इसी पॉइंट से हम नीचे 8 इंचेस मार्क करेंगे। इसी पॉइंट से नीचे तक हमें गैदर्स बनानी होगी। देखिए गैदर्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रफ स्टिच लगा लिया है। जिस तरह से हम नॉर्मली रफ स्टिच लगाते हैं गैदर्स बनाने के लिए, उसी तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई दे दिया है। सेम इसी तरह से हमें बाकी भी लेग पे भी सिलाई दे देना है। 8 इंच से छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पर स्टिच किया है। अब देखिए बाकी के लेग में भी मैंने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। इस तरह से हमें दोनों साइड स्टिच दे दिया है और यहाँ पर हल्के हल्के गैदर्स बनानी है। देखिए हमें बहुत ज़्यादा इसको खींचना नहीं है, हमें बस हल्के हल्के इसमें चुन्नटे लानी है क्योंकि हमारे पास इनर लेग में लिमिटेड कपड़ा होता है। देखिए इसी तरह से मैंने चुन्नटे भी डाल दिया है। दोनों साइड हमें इस तरह से चुन्नटे डालनी है। बॉटम साइड में हमें कैनवस को कपड़े में चिपकाकर इसके नीचे फिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने चुन्नटे अच्छे से बना लिया है और बॉटम साइड मैंने कैनवस फिक्स कर लिया है। सेम इसी मेथड से मैंने दूसरे साइड लेग को भी स्टिच कर लिया है और बॉटम साइड मैंने कैनवस को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम आसन जॉइन करेंगे और इसके बाद हम इनर लेग को भी जॉइन कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर आसन सिल लिया है दोनों तरफ और इनर लेग में भी स्टिच कर लिया है, जिस तरह से हम नॉर्मल सलवार स्टिच करते हैं। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से यहाँ पर चुन्नटे हमारी दिख रही है। ये हमारा दूसरा पैर है, इसमें भी चुन्नटे बहुत अच्छे से आई है। अभी हमें यहाँ पर बेल्ट लगानी होगी, जो हम फ्रंट साइड में बेल्ट लगाएंगे। हमें यहाँ पर 18 इंचेस का बेल्ट लगाएंगे और बैक साइड में इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बेल्ट को ऑलरेडी कपड़े में चिपका लिया है। 2 इंच का हमारा बेल्ट है चौड़ाई में और इसकी लंबाई 18 इंचेस है। सबसे पहले हम इसको सेंटर से फोल्ड करके एक निशान लगा लेंगे। अब इस पट्टी को हम सलवार के ऊपर उल्टा रखेंगे। और इसी पॉइंट से हमें स्टिच करते जाना है। यहाँ तक हम स्टिच करेंगे और उसके बाद बाकी का जो कपड़ा आपको दिख रहा है ये मैंने इलास्टिक के लिए रेडी किया है। ये जितनी हमारी सलवार की चौड़ाई है उतना ही मैंने कट किया है और इसी को भी हम राउंडली इसको जॉइन कर लेंगे। देखिए इसी पॉइंट तक जॉइन करके हम इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम बाकी के कपड़े को बैक साइड में टर्न कर लेंगे
इसके बाद हम इलास्टिक लगाएंगे। बैक साइड के लिए हमें इसी पॉइंट से इलास्टिक लगाना शुरू करना होगा। यहाँ पर इलास्टिक मैंने अपनी कमर का हाफ लिया है 18 इंचेस और इसमें से -3 इंच किया है जो मेरा 15 इंचेस आता है और +1 इंच मैंने ऐड किया है सिलाई मार्जिन जो टोटल मेरा 16 इंचेस है। इसको हम इसी तरह से अटैच करेंगे जिस तरह से हम नॉर्मल इलास्टिक लगाते हैं पैंट में, उसी तरह से हम यहाँ पर इलास्टिक बैक साइड में लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर मेरी बेल्ट और इलास्टिक दोनों लग के रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहो तो बैक साइड में इलास्टिक के ऊपर इसको और एक स्टिच कर सकते हो। अभी इसके बाद हमारी पैंट रेडी हो चुकी है। अब देख सकते हो कितनी अच्छे से हमारी यहाँ पर बैक साइड में चुन्नट आई है। इलास्टिक लगाने के बाद इसकी लुक चेंज हो गई है। और फ्रंट साइड में भी हमारी प्लेट बहुत सुंदर से यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर हमने जो इनर लेग में चुन्नटें डाली थी, इसके बाद हमारी सलवार कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर दुपट्टा अटैच करना होगा। तो देखिए इस तरह से हमें दुपट्टे को ले लेना है जो हमारा साड़ी में से बचा था कपड़ा। अब इसी साइड हम दुपट्टा लगाएंगे। ये हमारा राइट साइड है। देखिए इस तरह से हमें दुपट्टे को ले लेना है और एक साइड इसमें रफ स्टिच लगा लेंगे जिसमें हम गैदर्स बनाएंगे और गैदर्स बनाने के बाद हम इसको पैंट के साथ अटैच करेंगे। मेरी यहाँ पर गैदर्स बन चुकी है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो हमारा मोहरी का सेंटर होता है और जो हमने इलास्टिक और बेल्ट का जो सेंटर होता है, इसी के बीचों बीच हमें यहाँ पर दुपट्टे को अटैच करना है। ऊपर से हमें करीब 6 से 7 इंच छोड़ देना है। अब इसके बाद इस तरह से हमें ओवरलैप करते हुए हल्का सा हम ओवरलैप करेंगे और इसी तरह से हम इसको पिन अप करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर पेन से सिक्योर करूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर स्टिच करूँगी। अब इसके बाद आप देख सकते हो ये हमारी दुपट्टा है, इसमें मैं लेस लगा लूँगी। दुपट्टे को हम इसी तरह से हम इसके साथ स्टाइल करेंगे। अब फाइनली हम इसमें लेस लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारी ये सलवार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इस तरह से इसकी लुक आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलें। इसी तरह से नए नए डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन सीखनी है तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्स सेंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।